वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सचेगा, फैसले की घड़ी आ गई। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। शहबाज शरीफ को उमर अयूब पर वाज़ेह बरतरी हासिल। शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी, MQM और काफ लीग समेत इत्तेहादी जमातों के 209 अरकान की हिमायत। 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 169 वोटों की जरूरत। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 91 है। JUI का वज़ीर आज़म के इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। 9 मुंतखब वज़ीर आज़म की हल्फबरदारी कल होगी। दूसरी जमातों ने वोट देने की आपको यकीन दहानी कराई है या नहीं? उमर अयूब से सवाल, दूसरी जमातें वोट देती हैं या नहीं वो उनकी मर्जी है, जीत हक और सच की होगी। उमर अयूब का जवाब, आप ऐवान में हुल्लड़बाजी करेंगे या जमहूरी प्रोसेस के मुताबिक चलेंगे? सहाफ़ी ने सवाल किया, उस पर उन्होंने जवाब दिया, जो प्रोसीजर हमें इजाज़त देगा वो करेंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हकीकी और जाली मैंडेट का मुकाबला है, जीत चाहे जाली मैंडेट की हो, आखिर में जीत हक की होगी। आमिर डोगर ने कहा कि 8 फरवरी को इनकलाब आया, हमारी कौमी असम्बली में 180 सीटें बनती हैं। ये लोग वोट के भी चोर हैं और कौमी खजाने के भी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे जमहूरी अमल को हुल्लड़बाजी समझा जाता है। शहबाज शरीफ ना होते तो मुल्क डिफॉल्ट कर चुका होता। एक जमात मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहती है। मुल्क को मौशी चैलेंजेस समेत बहुत से मसाइल का सामना है। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। रहनुमा MKM अमीनुल हक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में जाना अपोजिशन का हक है। MQM नून लीग के साथ खड़ी है, मुल्क में सियासी डायलॉग चाहते हैं। इजाज जाखरानी ने कहा कि सबको मिलकर मुल्क को चलाना होगा। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है। शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म बनेंगे, मौलाना फजलुर रहमान को भी मना लेंगे। ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। मरियम औरंगज़ेब ने अपने बयान में कहा कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के लिए खुशखबरी हैं। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया था, अब मईशत को इससे काम देंगे। तरक्की का जो सफ़र 2018 में रुक गया था फिर से शुरू होगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि सदारती इलेक्शन लड़ने वालों ने हमसे रब्ता नहीं किया, सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 सालों का हिसाब मांगेंगे। महमूद आचकज़ई के रद्द-ए-अमल को सियासत नहीं कहते। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ जरदारी और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकज़ई में मुकाबला। साबिक सदर आसिफ जरदारी के कागजात इस्लामाबाद और सिंध हाई कोर्ट में जमा। PTI रहनुमाओं ने महमूद खान अचकज़ई के कागजात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए। सदारती इंतखाबात में 4 आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में। असगर अली मुबारक, सैयद इक़्तिदार हैदर, अब्दुल कुद्दूस और वहीद अहमद कमाल ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। बानी PTI ने महमूद खान अचकज़ई की बतौर सदारती उम्मीदवार हिमायत की इजाज़त दी। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 4 मार्च को होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दीर बाला में शदीद बर्फबारी, लवारी टनल के तरफ 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। चतराल में 2 रोज से मुसलसल बारिश और बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। लंडी कोतल में मकान की छत गिर गई, खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जांबा। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात के दौरान हलाकतों की तादाद 21 हो गई, 37 जख्मी, 100 से ज़ायद घरों को नुकसान। वादी नीलम में बर्फबारी रुकने पर सड़कें खोलने का अमल जारी। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। कालाम से पश्चिम तक सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल। पाक फौज का गवादर में मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन।
जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। अवामी अदालत में जाएंगे। हमने बड़ा प्लान बना लिया। बदकिस्मती से अदलिया आज़ाद नहीं, इंतखाबात से मुल्क में अदम इस्तेहकाम आया है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक, तहरीक इंसाफ आईन और कानून की बालादस्ती चाहती है। तमाम असीर रहनुमाओं को वापस लाना वाहिद मकसद है। अदालतों से मुकदमात खत्म कराएंगे। हर फॉरम पर मुकाबला होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू, मुल्क में असली जमहूरियत लाएंगे। गयूर अवामी अदालत में मुखालिफिन हार गए, बैरिस्टर गौहर। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलोचिस्तान वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा, जहाँ पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जहाँ तक मिसिंग पर्सन का इशू है, पार्लियामान में तमाम सियासी जमातों का हम एक कमेटी बनाना चाहेंगे जो कि मिल बैठ के आपस में सर जोड़ के इस इशू का भी मुकाबला करने की इंशाअल्लाह ताला कंसेंसस बना के हम कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो की बलोचिस्तान के लापता अफराद के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। लापता अफराद के मसले का हल पार्लिमानी कमेटी बनाकर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएँ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बहुत बड़ा मसला है। कोशिश होगी अब बलोचिस्तान की आवाम को कुर्बानियाँ ना देनी पड़ें। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करेंगे। मुफाहमत की सोच के साथ बलोचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। गवादर में बहुत नुकसान हुआ, अजाला करने की भरपूर कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो की नौ मुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। दीरबाला में शदीद बर्फबारी, लवारी टनल के अतराफ 5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। चित्राल में 2 रोज़ से मुसलसल बारिश और बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद। शांगला में लैंड स्लाइडिंग से कराकरम हाईवे और बशाम स्वात रोड ब्लॉक हो गई। शुगरान, सिरीपाया, सैफुल मलूक में 6 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। गलियात में भी बारिश और बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। स्कर्दू में गुज़श्ता 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। लैंड स्लाइडिंग से शहरा बल्तिस्तान 9 मकामात पर ब्लॉक। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से वादी लीपा, बालाई नीलम समेत मुतादिद इलाकों की शाहराहें बंद। शहरियों को आमद रफ्त में मुश्किलात। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। मटा के पहाड़ी इलाके में मकान पर तौदा गिर गया। मलबे तले दबकर 4 अफराद चल बसे। खैबर के इलाके ज़ख़खेल में घर की बोसीदा छत गिर गई। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जाँ बहक। पाक फौज ने कालाम और बहरीन को मिलाने वाली शाहरा पर बर्फ में फंसे हुए सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। शदीद बर्फबारी के बायस लैंड स्लाइडिंग से सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। खुराक और अद्वियात फराहम की। कालाम से पशमल तक सड़क को मुकम्मल क्लियर करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। पाक फौज का गवादर में मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरीन को घरों में तैयार खाने और राशन की तकसीम का अमल जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हेल्थ सिस्टम की तश्कील 9, महकमा सेहत की अपग्रेडेशन के 5 साला प्लान पर गौर। सिस्टम की इस्लाह का जायज़ा। देही मराकज़ सेहत डिस्पेंसरीज के इंतजामात की बेहतरी के लिए तजावीज़ पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। कोई अस्पताल ऐसा ना हो जहाँ डॉक्टर, अमला, अद्वियात और मतलूबा तिबी आलात मुयसर ना हो। मरीम नवाज की हिदायत। वज़ीर आला ने आवाम को मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने की भी मंजूरी दे दी। पंजाब के हर शहरी के लिए इलाज की बेहतर सहूलतें यकीनी बनाना मेरा आज़म है। हर अस्पताल में मेरिट पर MS लगाए जाएंगे। करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आवाम को कैंसर के इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए अस्पताल कायम किया जाएगा। मरीम नवाज की गुफ्तगू।
इचरा बाजार लाहौर में खातून को हिरासत करने का मामला। इचरा थाने में मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा चंद नामजद और चंद नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद FIR सील कर दी गई। खातून को हिरासत करने का वाकया चंद रोज कबल इचरा बाजार में पेश आया था।